मेरे साथ मुश्ताक अहमद हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आने जाते थे, ड्रामा इंडस्ट्री में काम भी किया, उसके बावजूद अभी तक ये अपनी मंजिल को नहीं पहुंचे। वजह क्या बनी, 1 महीना पहले इनको लाहौर से ऑफर आती है किसी ड्रामे की। जैसे ये लाहौर में आते हैं, लाहौर में आने के बाद वो नंबर बंद कर दिए जाते हैं और ये लाहौर में आते साथ दरबदर हो जाते हैं। उसके बाद एक पनाहगाह से एक कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट करने के बाद वो इन्हें ये रेडी देते हैं और कहते हैं ये काम करो और कमाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल अलायंस के साथ में हूं आपका मेज़बान अरसलान आरिफ। नाज़रीन, फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर कोई आना चाहता है, आकर अपना नाम कमाना चाहता है और एक नाम बनाना चाहता है। इस वक्त मेरे साथ सिंध लारकाना से मौजूद मुश्ताक अहमद हैं, जिनको फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते थे, ड्रामा इंडस्ट्री में काम भी किया, उसके बावजूद अभी तक ये अपनी मंजिल को नहीं पहुंचे। वजह क्या बनी, 1 महीना पहले इनको लाहौर से ऑफर आती है किसी ड्रामे की और लाहौर बुलाया जाता है। जैसे ये लाहौर में आते हैं, लाहौर में आने के बाद वो नंबर बंद कर दिए जाते हैं और ये लाहौर में आते साथ दरबदर हो जाते हैं। उसके बाद एक पनाहगाह से एक कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट करने के बाद वो इन्हें ये रेडी देते हैं और कहते हैं ये काम करो और कमाओ। जानते हैं कि ये सब कुछ कैसे पेश आया, इन्होंने ड्रामा में काम किया, उसके बावजूद इतना पैसा क्या नहीं कमाया कि वापस आ सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक करम में सर। मुझे ये बताएं कि ड्रामों से आप मुश्तरक रहे हैं, ड्रामों में काम करते रहे, आपने बताया इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आपने काम भी किया, उसके बावजूद क्या आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप दोबारा वापस चले जाते? सर जी वो आपकी बात ठीक है, मैं जानता हूँ। ये जो मेरे साथ मसला हुआ ना, ये सिर्फ मसला हुआ था सैलाब की वजह से, क्योंकि मैं लाड़काना सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ। लाड़काना सिंध के मेरा अपना घर था, तो मेरा घर और मेरा स्टूडियो तबाह हुआ था सैलाब की वजह से। इनके वहाँ 3 महीने लगातार बारिश बरसी, तो इस हवाले से जैसे बारिश बरसी तो मेरा मकान था वो भी गिर गया, मेरा स्टूडियो था वो भी गिर गया और मेरे 3 से 4 कैमरा भी थे, तो उसमें DSLR कैमरे थी, NX कैमरे थी, 4K कैमरे थी, मेरा अपना PC इनके मेरा अपना कंप्यूटर था, वो भी इसकी वजह से इनके तबाह हो गए। वो जो फुटेज मैंने रखे ना नेट पे अपने फेसबुक ID पे, तो फिर यहाँ लाहौर का कोई दोस्त है, अल्लाह उसे खुश रखे, मैं भी उसको बददुआ नहीं देना चाहता क्योंकि ज़ाहिर बात उसके साथ कोई मसला हुआ। तो उसने कहा कि भाई मैंने हम TV से ड्रामा अपलोड करवाया, तो आ जाएँ तो मिल के काम करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ लाहौर पहुँचा तो उसका अभी तक कॉन्टेक्ट मुझसे नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से फिर मेरे पास जो पैसे थे मैंने अल हाफिज़ होटल पे राइश की थी। राइश के बावजूद फिर पैसे आपको पता है ख़त्म हो जाते, फिर मैं लोगों से पूछा, मैंने कहा फ्री राइश पैसे नहीं थे अभी तक वापस जाने के। मुझे ये बताएं कि आपने बताया पैसे नहीं थे आपके पास, जब लाहौर में आप आए, जिसने आपसे कांटेक्ट किया था उसके रिहाइश का आपको नहीं पता था या फिर उसके कांटेक्ट नंबर था, उसके दोस्तों का कांटेक्ट थी, कुछ भी रब्ता वगैरह मुमकिन नहीं हुआ? सर जी मैंने उससे रब्ता किया और उसने बताया कि मैं लाड़काना से निकल चुका हूँ और आपके तरफ आ रहा हूँ, तो आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे। उसने कहा यार कोई मसला नहीं, आप न्याजी अड्डे पे पहुँच के मुझे रब्ता कर लेना, मैं आपको वहाँ ड्रॉप करने आऊँगा। तो इस वजह से मैं यहाँ रह गया हूँ। लाहौर में आपका और भी इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक होगा, क्योंकि अगर आपने ड्रामा में काम किया, लाहौर के बहुत से प्रोड्यूसर्स आपको जानते होंगे, डायरेक्टर्स आपको जानते होंगे, कैमरामैन जानते होंगे, तो उन किसी से भी आपने रब्ता नहीं किया कि आप उनसे रब्ता करके आगे निकल सकें? सर जी वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो जैसे मैं पनाहगाह के जो मेरा टच मोबाइल था ना, वो भी पनाहगाह में चोरी हो गया, जो सारे मेरे कॉन्टेक्ट्स नंबर थे वो सारे उसमें थे। तो अभी तो दूसरी मोबाइल मैंने वो मेरा मोबाइल चोरी हो गया था पनाहगाह से ही। तो फिर वहाँ से हक तलफी वालों का नंबर मिला, वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था, तो जिसको भी काम करने का शौक़ है तो आए काम करें। तो मैंने रब्ता किया, फिर उन्होंने मुझे रेडी लगा, तो बोल गया हमारे पास यही काम है, अगर आप ये काम करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। कितना शौक था आपको ड्रामा इंडस्ट्री में आने का और कितनी देर से आप इसके पीछे लगे रहे और कब जाके आपको आपकी मंजिल मिली, और जब मंजिल मिली और आगे से ये वाक़या पेश आए? सर जी अल्लाह पाक करम में मैं तो 2006 से काम करता आ रहा हूँ, तो अभी तक काम है, क्योंकि मैं एज एक्टिंग भी की, अपने ड्रामे भी अपने बनाए अपने डायरेक्शन में और काफ़ी फिल्में बनाए, तो इस हवाले से एक्टिंग भी करता है, खुद माशाल्लाह कैमरामैन भी हूँ। अच्छा, इंडस्ट्री की तरफ से देखा जाए तो कहा जाता है कि जो इंडस्ट्री एक मुश्किल फील्ड है, यहाँ पे आना एक आम बंदे की बात नहीं है, बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, जिनका नाम बन गया बस उनका नाम ही है, आप कोई आ नहीं सकता। इस हवाले से थोड़ा बताएं कि ये सही है या गलत है? सर ये तो बिल्कुल ठीक है, बस देखा जाए इनको सपोर्टर जो हमारे प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं ना, अगर वो अच्छे होते हैं तो फिर बंदे को यानी कि ये चीज़ बर्दाश्त करनी नहीं पड़ती। तो इस हवाले से बस अल्लाह पाक का शुक्र है, जिस बंदे ने मुझे बुलाया अल्लाह से खुश रखे, मैं उसके तहत यहाँ आया। मुझे अभी इंतज़ार है, अगर वो अभी मुझे बुलाएगा ना, मैं अभी भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये बताएं कितनी देर से आप ड्रामा इंडस्ट्री से मुंसलिक रहे और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर जी अल्लाह पाक करम से मैं 2006 से लेके काम करता आ रहा हूँ। कितने ड्रामों में काम किया? मैंने सर काफ़ी ड्रामों में काम किया, बेगम बादशाह में काम किया, इंतकाम में काम किया, और अपनी फिल्म बनाई थी तकरार, उसमें काम किया, मुर्दा इंसान में काम किया, सिंधी ड्रामा था कने मिलंदासी, उसमें काम
किया, पत्थर दुनिया में काम किया, नूरानी में काम किया, यानी कि काफ़ी ड्रामों में काम किया सर मैंने। जिन लड़कों ने आपको यहाँ पे बुलाया है, अगर वो वाकई हकीकत है तो आपसे रब्ता क्यों नहीं कर रहे, और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे? सर जी मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि भाई अगर आपने काम देना है तो प्लीज़ आपके स्क्रीन में जो मेरा नंबर आया था प्लीज़ मुझसे रब्ता करें और काम दें। अगर आपको काम नहीं करवाना, ऐसे आपने मेरे साथ मजाक किया तो प्लीज़ मुझे बता दें ताकि मैं लाड़काना सिंध वापस चला जाऊँ। मैं सिर्फ उनके आसरे में, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि वो यार बोलें यार सिंधी था, झूठ बोला, आया नहीं, मैं उससे खातिर उसके इंतज़ार में या उसी के वेट कर रहा हूँ। कि फैमिली वालों को ये बात पता है कि आप लाहौर की सड़कों पे किस तरह दर बदर घूम रहे हैं और ये काम करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं और उनको पैसे बेच रहे हैं? सर जी मैंने झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने घर दाल चावल का नहीं बताया कि मैं यहाँ लाहौर में दाल चावल बेच रहा हूँ, और मैंने घर यही बात की मैं शोबिज़ में काम कर रहा हूँ तो जैसे पैसे मिलते जाते हैं मैं घर भेज देता हूँ ताकि घर वालों को परेशानी ना हो मेरी वजह से। क्योंकि मेरी ये कोशिश है, मैं खुद भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर बच्चे भूख हो तो फिर वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। अगर वो ये वीडियो आपके कैमरे पर देख लेते हैं फिर आप तो उनके आमने सामने कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप शर्मिंदा है अभी खुद से, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? बस सर मैं उन्हें क्या कहूँ, जब ये वीडियो चलेगी उन्हें पूछा, उन्हें बोलूँगा भाई एक ड्रामे का सीन था जो सीन में कर रहा हूँ। अच्छा, ड्रामे का सीन कर रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि ये तो न्यूज़ चैनल वाले खड़े हुए हैं और सब बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इससे कितना कमा लेते हैं दिन में? इससे सर 3 से 4 हज़ार हो जाते हैं। इजीली हो जाता है? सेल, हाँ सेल हो जाती है। एक्टिंग में एक रोल का कितना मिल जाता था? सर जी एक वो तो लाखों का काम है। लाखों का काम है, तो यानी लाखों में खेल के एकदम यहाँ पे आए, कैसा लगा? बस सर फील तो हो रहा है, दुख भी हो रहा है, तो बस क्या करें, जो ऊपर वाले की मर्जी है, क्योंकि इंसान खुद तो कुछ भी नहीं कर सकता। एक इंसान तो एक खाली पुतला है, बस ऊपर वाला खेल खेलता है, हम उसके खेल में राजी हैं। अल्लाह मालिक है, उम्मीद है कहीं ना कहीं अच्छा काम मिल जाएगा और निकल जाएंगे, फिर वही शोबिज़ में अपना काम करेंगे, उम्मीद है। क्योंकि बंदा उम्मीद से हाथ धो के ना बैठे, तो ये काम कर रहा हूँ, ये मजबूरी के खातिर काम कर रहा हूँ, पेट के खातिर कर रहा हूँ कि किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े, तो बंदा खुद ही अपना काम कर ले। अगर तो उन्होंने मजाक के लिए आपको बुलाया है, अगर तो उन्होंने मजाक के लिए आपको बुलाया है तो फिर आप वापस जाएंगे तो कब जाएंगे? सर क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, रेडी में 4 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर बिस्मिल्लाह करके निकल जाऊँगा। अगर काम यहाँ मिल गया, मुझे शोबिज़ में कैमरामैन का काम मिला, एडिटिंग का काम मिला, ग्राफिक्स का काम मिला, एक्टिंग का काम मिला, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला, डायरेक्टर का काम मिला, इंशाल्लाह मैं करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग कहते हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री जो है, ये बहुत एक गंदी फील्ड है, यहाँ पे लोग हमें भी बच्चों को भेजेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। जो लोग की ये थिंकिंग है, आप इंडस्ट्री में मुंसलिक रहे हैं, आपने इंडस्ट्री में काम किया है, बताएं कैसे इंडस्ट्री है? सर जी देखा जाए तो इंडस्ट्री माशाल्लाह बेहतरीन इंडस्ट्री है और बेहतरीन काम है। हम तो काम करते हैं अपने घर के हिसाब से, शोबिज़ में काम करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह बेहतरीन फील्ड है, बेहतरीन काम है, तो अगर जो भी आना चाहे ये बिल्कुल बेहतरीन शोबिज़ है, ये फील्ड बहुत अच्छी है। जी तो नाज़रीन, हमने आपकी मुलाकात कराई मुश्ताक अहमद से, जो कि सिंध लाड़काना से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी सिर्फ यही गुजारिश है कि वो लड़के जिन्होंने इनको यहाँ बुलाया है, अगर तो हकीकी इनको काम देना है तो हमारे चैनल से रब्ता करके इनसे कॉन्टैक्ट करें, और अगर वाकई झूठ बोला है तब भी हमसे रब्ता करें ताकि हम इनको बता सकें और ये अपने शहर सिंध लाड़काना वापस जा सकें। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान अरसलान आरिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।